Hello everyone. So this is my first video on the web technology series. So in this particular video, I'll cover the key aspects of web technology like the concepts of World Wide Web, web development, and in that like what is front end, back end and full stack development, what are scripting and markup languages, concepts of websites and their types like what are static and dynamic websites, concepts of client server computing and HTTP protocol, and many more. So without wasting any time, let's get started. So now you can see on the screen, web technology refers to the set of tools, protocols, languages and software used to create, manage and deliver content over the internet. तो वेब टेक्नोलॉजी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन रेफर इट एज सम सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसको डिलीवर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट. इट एनकम्पासेस a wide range of elements that enable the functioning and interactivity of website and web applications. वेब टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड कराती है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस को ज़्यादा फंक्शनेबल बना सकते हैं एंड ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं. इन सब की कंपोनेंट्स ऑफ वेब टेक्नोलॉजी इंक्लूड, कुछ की कंपोनेंट है वेब टेक्नोलॉजी के जिसमें आपका फर्स्ट आता है hypertext markup language. HTML is basically the most popular markup language and it is the basic building block if you want to create a web page. HTML से हम उसका एक structure define करते हैं, like HTML is a standard markup language used to create the structure and content of web pages. It defines the elements and their layout on the web pages. तो HTML के हेल्प से एक किसी वेब पेज का एक लेआउट डिफाइन कर सकते हैं. Our next key component is cascading style sheets, or in short it is CSS. Generally CSS is used to style and format the HTML content, controlling the presentation and layout of the web pages. जब आप एक बार स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं with the help of HTML तो आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक लेआउट वहाँ से जनरेट हो जाता है. उसके बाद इफ़ यू वांट टू अप्लाई सम स्टाइलिंग, आपको वेब पेज का अपीयरेंस अच्छा करना है, उसको एक बेटर लुक एंड फील प्रोवाइड कराना है, तो फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ पर्पसेस बी यूज CSS एंड इट अलाउज वेब डेवलपर्स टू अप्लाई वेरियस स्टाइल्स सच एज कलर्स, फॉन्ट्स एंड स्पेसिंग टू इनहांस द विजुअल अपीयरेंस. तो साथ में और क्या हम इससे कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट की स्टाइलिंग कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग और बहुत सारे टाइप के विजुअल अपीयरेंसेस हम विद द हेल्प ऑफ CSS वी कैन डू. हमारा थर्ड की पॉइंट आता है दैट इज जावास्क्रिप्ट. तो जावास्क्रिप्ट इज अ वेरी वर्सेटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो पेज को डायनामिक और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम उसको यूज करते हैं. इवन इट प्रोवाइड्स द क्लाइंट साइड वैलिडेशन ऑल्सो. लाइक जावास्क्रिप्ट इज अ वर्सेटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज that enables interactivity and dynamic elements on web pages. It is commonly used for client-side scripting, allowing websites to respond to users' action, update content, and create more engaging user experiences. JavaScript हमारी most popular client-side scripting language है. इससे हम क्लाइंट के साथ एक ज़्यादा इंटरेक्टिव वेब पेज बना सकते हैं, क्लाइंट के साथ जो ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं और ये मल्टीपल टाइप के यूज़र एक्शंस के लिए रिस्पॉन्ड करती है, साथ में कंटेंट अपडेट करती है और एक बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस हमको जावास्क्रिप्ट के साथ मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट की पॉइंट इज द वेब सर्वर. वेब सर्वर बेसिकली आपके वेबसाइट को होस्ट करते हैं, यहाँ पे ओवरऑल होस्टिंग होती है, ठीक है. वेब सर्वर्स आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड सर्व वेब कंटेंट. तो इसमें क्या होता है, जो भी आपकी वेबसाइट की होस्टिंग होती है दैट इज डन ऑन वेब सर्वर. सो these web servers also handle the client's request. क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और उसके लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराते हैं जो भी वेब कंटेंट सर्व करना होता है. दे डिलीवर वेब पेजेस टू यूजर्स ब्राउजर बाय प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट एंड रिटर्निंग द अप्रोप्रिएट HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल. नेक्स्ट पॉइंट इज वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर जनरली वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जिसके हेल्प से any individual can access the website. Web browsers are software applications used by individuals to access and view websites.
They interpret HTML, CSS, and JavaScript to render web pages, allowing users to interact with the web content. तो HTML हो, CSS हो, JavaScript हो, कोई भी टाइप की चीज़ें हो, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पहले तो वो कहाँ रन होती हैं, दोज टाइप ऑफ लैंग्वेजेस रन ऑन योर ब्राउजर साइड, इसी को हम क्लाइंट साइड बोलते हैं. और ब्राउजर्स वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जिसकी ही हेल्प से कोई भी इंडिविजुअल किसी वेब पेज को या किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस. Like APIs are set of rules and protocols that allow different software applications to communicate and interact with each other. API के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ हमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रोटोकॉल्स जिनको हम बोले वो प्रोवाइड कराते हैं, जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड दे इनेबल डेवलपर्स to integrate various services and data into their websites and application. तो APIs डेवलपर्स को भी हेल्प करती हैं डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए और वेरियस सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट एंड इट्स एप्लीकेशंस. नेक्स्ट की पॉइंट आता है आपका वेब टेक्नोलॉजी का, दैट इज बैकएंड डेवलपमेंट. तो बैकएंड डेवलपमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स द सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. This involves the server-side programming and infrastructure that powers web applications. Common backend technologies include programming languages like Python, PHP, Ruby, Node.js, and databases such as MySQL, PostgreSQL, and MongoDB. तो backend का मतलब है server side programming language जो भी होती है, that is all done at the backend level. तो एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं और बैकएंड के लिए जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, मोस्ट पॉपुलर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस बोले हैं, बैकएंड के लिए जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम यूज करते हैं उनमें आपकी कुछ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस आती हैं लाइक पाइथन, PHP, रूबी, Node.js और डेटाबेसेस में लाइक MySQL, Postgre एंड MongoDB. दीज आर सम मोस्ट पॉपुलर डेटाबेसेस. योर नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट की पॉइंट है आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट. तो व्हाट हैपेंस इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बेसिकली जो हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनका, ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे ब्राउजर पे रेंडर होंगी, लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट डील्स विद द बिल्डिंग द यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंसेस ऑफ वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशंस. विद द हेल्प ऑफ फ्रंट एंड वी एक्चुअली डेवलप द यूजर इंटरफेसेस. इट इन्वॉल्व्स यूजिंग HTML, CSS and JavaScript to create the visual element that user interacts with. Next key point is responsive web page design. Like what is the meaning of responsive page design? Like जो भी हमारा एक वेबसाइट है, कोई भी वेब एप्लीकेशन है, तो that should be consistently appear on the multiple devices. Like अगर किसी भी डिवाइस, like we have multiple devices जो अलग अलग रेजोल्यूशंस की है, like your smart phone, your television, your laptop or any type of a screen. तो रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि आपका जो भी वेब एप्लीकेशन है उसका कंटेंट डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए एंड वो कंसिस्टेंटली ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रिजोल्यूशन पे प्रॉपरली डिस्प्ले होना चाहिए. लाइक दिस अप्रोच एंश्योर्स दैट वेबसाइट्स अडेप्ट एंड डिस्प्ले करेक्टली ऑन वेरियस डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस सच एज लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स. लास्ट की पॉइंट इज द वेब सिक्योरिटी. सो व्हेन देयर इज अ डेवलपमेंट फेज, जब भी आप एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न. आपका जो वेबसाइट है अगर वो एक सिक्योर कंटेंट प्रोसेस कर रहा है, लाइक कोई ट्रांजैक्शन की वेबसाइट है या कोई बैंकिंग वेबसाइट है, तो इन टाइप की वेबसाइट पे सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न. तो द डेवलपर शुड मेक श्योर कि दैट पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन इज सिक्योर. Like web technology also involves implementing security measures to protect websites and applications from potential threats and attacks, ensuring data privacy and user safety. तो data privacy और user safety के लिए web application का secure होना काफ़ी compulsory है और साथ में जो multiple types के potential attacks और threats होते हैं उनको overcome करने के लिए एक बहुत सारे SSL एंड TLS सर्टिफिकेशंस भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. और मल्टीपल टाइप्स के एल्गोरिथम हम यूज करते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पस दैट वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट वर्ल्ड वाइड वेब.
So basically, the World Wide Web, often simply referred to as the web, is a system of interconnected documents and resources that are accessed through the internet using web browsers. तो अगर हम W3 की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की, तो हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ कुछ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट होते हैं which are present over the which are present over the servers, and that can be accessed through the internet. It was invented by Sir Tim Berners-Lee in late 1980s and early 1990s. Tim Berners-Lee ने वेब का स्टार्ट किया था and he is also the father of HTML. The web consists of web pages containing text, images, videos, hyperlinks, and other multimedia elements. These web pages are stored on web servers and can be accessed by users worldwide. तो वेब पेजेस टिपिकली क्या कंटेन कर सकते हैं? टेक्स्ट कंटेन कर सकते हैं, इमेजेस कंटेन कर सकते हैं, ग्राफिक्स कंटेन कर सकते हैं, एनिमेशन कंटेन कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ वीडियो कंटेन कर सकते हैं, और एनी टाइप ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट जो आपके वेब पेजेस उनको कहा करते हैं, वेब सर्वर पे स्टोर करते हैं, एंड दैट कैन बी एक्सेस्ड वर्ल्ड वाइड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. Now the next concept is about what is web development. So basically, the web development refers to the process of creating and maintaining websites or web applications that are accessible through the internet. तो वेब डेवलपमेंट में क्या करते हैं? जनरली वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करना, उनको मेंटेन करना, जिनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, technologies and tools to design, build and deploy website और web based systems. तो वेब डेवलपमेंट के फेज में हम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स और टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं जिनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो डिप्लॉय दोज वेबसाइट्स ओवर द वेब सर्वर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट. तो जनरली वेब डेवलपमेंट को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं. नंबर 1 इज ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड वन इज ऑफ बैक एंड डेवलपमेंट, एंड थर्ड वन इज ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट. राइट, सो लेट्स सी वन बाय वन. तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है? इट कंप्राइजेस ऑफ बेसिकली 3 टेक्नोलॉजीज लाइक HTML5, 5 stands for the HTML's latest version, CSS3 and JavaScript. So these are 3 technologies are the key components for the front end development. Like first one is HTML. So HTML, CSS and JavaScript are the most commonly used languages. Web designers use HTML to design the structure and layout of the website. HTML की हेल्प से वेब डिजाइनर जो है वो किसी भी वेबसाइट का लेआउट एंड स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं. It designs highly interactive pages and most of the static pages are designed using HTML. जो भी हमारा स्टैटिक पेजेस होते हैं वो सिंपली हम HTML के हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर CSS3. सो CSS3 से हम क्या करेंगे? उसी HTML पेज को अपीयरेंस प्रोवाइड कराएंगे. लाइक द वेब डिजाइनर्स यूजेस कैस्केडिंग स्टाइल शीट दैट विल एनहांस वेबसाइट लेआउट एंड प्रेजेंटेशन. CSS helps to design a web page using HTML code, and CSS is widely used by designers and developers to style a website. तो जो भी स्टाइलिंग हमको करनी होती है हमारे वेब पेज की, that is all done by the CSS. Third point is about the JavaScript. So to make your website interactive, for example, when searching a query on a Google or clicking on a button to change the page, there is a JavaScript working behind. तो कुछ जैसे आपको इवेंट ट्रिगर करनी होता है, लाइक देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनैलिटी. लाइक अगर हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, कोई माउस की इवेंट है, किसी माउस को किसी स्पेसिफिक एलिमेंट पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो कोई भी इवेंट है, कोई भी एक्शन जो ट्रिगर हो रहा है वो सब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होता है. टू इनहांस यूजर एंगेजमेंट, इम्प्लीमेंटिंग जावास्क्रिप्ट ऑन योर वेबसाइट is crucial. For example, when you open Gmail and click on inbox rather than loading the entire page, a smooth transition will happen and the page will load. तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत ज़्यादा हाईली इंटरेक्टिव और काफ़ी डायनेमिक कंटेंट अवेलेबल कराती है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट द बैक एंड वेब डेवलपमेंट.
तो बैकएंड वेब डेवलपमेंट जो टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती हैं, लाइक जो भी हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक जब भी हम एक वेब एप्लीकेशन के फेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें हमारी जनरली दो टाइप की लैंग्वेजेस आती हैं. वन इज योर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड अनदर वन आर योर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस. हम इनके बारे में आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट जनरली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आपकी वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं लाइक दोज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन योर ब्राउजर साइड. और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनको एग्जीक्यूट करने के लिए, जिनको रन करने के लिए हमको किसी न किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है. तो जिनमें बैकएंड में जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी आती है दैट इज अ PHP. लाइक इट इज अ बाइटली एंड PHP स्टैंड्स फॉर योर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एंड बाइटली known language to manage dynamic content, session tracking, databases, e-commerce websites. इन सब के लिए हम जनरली PHP का यूज करते हैं एंड इंटीग्रेटेड विद पॉपुलर डेटाबेसेस लाइक MySQL, PostgreSQL एंड Oracle. तो PHP इज अ हाईली डायनामिक लैंग्वेज और इसको मल्टीपल टाइप के डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्ट करा सकते हैं लाइक MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Oracle etc. Next is Java. Java is one of the most popular object-oriented programming language. As we all know, and Java is used to build websites, games, applications, and softwares. And according to Oracle, Java is used by 6 million developers, and it is powering 5.5 billion devices almost. So the third technology जो हम web technology में उसके backend पे use करते हैं, that is MySQL. SQL databases, query languages help to compute large amount of data. तो जब भी एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के स्टोरेज की बात आती है तो हम उसको SQL के हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं एंड हेल्प टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम अक्रॉस डेटाबेसेस एंड यूटिलाइजेस इट अकॉर्डिंगली टू योर टारगेट ऑडियंस. नेक्स्ट इज द पाइथन. लाइक डेवलपर फाइंड पाइथन इजियर टू लर्न एंड कोड. एबिलिटी टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क दैट इज यूज्ड बाय एनी वेबसाइट. तो काफ़ी इजीली हम एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग एनी वेबसाइट. और कुछ एग्जांपल है पाइथन के लिए, जैसे Pinterest एंड योर Instagram आर पावर्ड बाय पाइथन. तो ये दो वेबसाइट्स आपके मेन एग्जांपल्स हैं विच आर पावर्ड बाय पाइथन. नेक्स्ट इज योर .NET framework. Like it is a framework which is used for building software applications using various languages like C#, VB.NET, C++, and F#, etc. And last one is Angular. Like it is a TypeScript-based open source website development framework, and using Angular, you can easily develop web applications, right? Next is your full stack web development. Generally, full stack web development is a practice of combining your front end and back end together. हम फ्रंट एंड और बैक एंड को दोनों को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं. और इसमें जो कुछ टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं वो है लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट फॉर द फ्रंट एंड मेनली. तो इसमें क्या, डेवलपर शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML like hypertext markup language and CSS, and these programming languages are used to develop the front end of the web interface. तो इन तीन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारा फ्रंट एंड डेवलप करते हैं. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी दैट वी यूज इन द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इज Git एंड GitHub. तो Git एंड GitHub से हम क्या करते हैं, लाइक इफ यू गेट अ जॉब एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर यू माइट नीड टू वर्क विद वर्जन कंट्रोल्स लाइक Git एंड GitHub. ये भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे. तो इनमें क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स में क्या होता है, पूरा एक हमारी रिपोजिटरी जनरेट हो जाती है, हम अपने कोड को वहाँ पुश कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं और पैरेलली मल्टीपल डेवलपर्स वहाँ पे काम कर सकते हैं. फिर आता हमारे ब्राउजर डेव टूल्स. तो इसमें क्या होता है, टू एडिट HTML एलिमेंट्स, एडिट CSS प्रॉपर्टीज एंड ट्रैक द जावास्क्रिप्ट एरर, यू नीड टू बी कंफर्टेबल यूजिंग क्रोम डेव टूल्स, फायरफॉक्स डेव टूल्स और एनी अदर ब्राउजर डेव टूल्स. तो हमारे पास कुछ ब्राउजर स्पेसिफिक डेवलपमेंट टूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे HTML या CSS या कोई जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टीज को या उनके एरर्स को ट्रैक करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारा गूगल के लिए हमारा जो क्रोम डेव टूल है, फायरफॉक्स डेव टूल है और एनी अदर टाइप ऑफ ब्राउजर डेव टूल कैन बी देयर. फिर आता है हमारा API allows developers to integrate different functionalities without sharing the code. तो without sharing the code API जो है डेवलपर्स के लिए बहुत सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कराती है. लास्ट वन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस.
It is essential to have the basic knowledge of programming languages like PHP, Python, depending upon the project. Like एक तो हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई और एक हो जाएगी हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग. तो जनरली क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जिक्र किया जिसमें हमारे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है. तो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग जनरली क्या है, इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट एंड सर्वर प्रोवाइड्स रिस्पॉन्स फॉर दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट. तो इट इज जनरली अ प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उस रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है. लाइक वन देयर इज अ क्लाइंट, अनदर वन इज अ सर्वर. तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले क्लाइंट क्या करता है, एक HTTP रिक्वेस्ट करता है. ठीक है, HTTP स्टैंड्स फॉर योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो अभी हम कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे. ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है. दिस प्रोटोकॉल इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू स्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन योर क्लाइंट एंड सर्वर. तो क्लाइंट से सर्वर पे क्या होता है, देयर इज एन HTTP रिक्वेस्ट एंड फॉर दैट पर्टिकुलर HTTP रिक्वेस्ट द सर्वर प्रोवाइड्स HTTP रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट लाइक दिस. सो क्लाइंट ने क्या किया, HTTP रिक्वेस्ट करा सर्वर को और सर्वर ने HTTP रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा क्लाइंट को. So we can also define like the client server computing works with the system of request and response, and the client sends a request to the server and the server respond with the desired information. Next point पे, the client and server should follow a common communication protocol so they can easily interact with each other. एक जो मेन रूल है वो ये है कि अगर क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है या फिर अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर रिस्पॉन्ड करे, तो इट इज नेसेसरी दैट बोथ द क्लाइंट एंड द सर्वर एज वेल एज दे शुड फॉलो द कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. और इस केस में दोनों क्लाइंट एंड सर्वर एज वेल वो HTTP का यूज करते हैं. Like the client and server should follow a common communication protocol so they can easily interact with each other, and all the communication protocols are available at the application layer, right? Like application layer से मतलब है जो हमारा एक OSI रेफरेंस मॉडल होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें हमारी 7 लेयर्स होती हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है. तो उसी में से एक एप्लीकेशन लेयर में से हमारा HTTP आता है. Your next concept is what is HTTP and HTTPS. तो जनरली अगर हम बात करें, HTTP stands for your hypertext transfer protocol and HTTPS stands for your hypertext transfer protocol secure. तो जनरली जो काम हमारा HTTP का होता है डेटा शेयर करने का, ठीक है. रिक्वेस्ट, इसको हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी बोलते हैं क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिए सर्वर से रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है. लाइक एन HTTP stands for the hypertext transfer protocol. And the HTTP protocol provides communication between different communication systems. Next one is an HTTP is an application layer protocol that comes above the TCP layer. ये एक application layer का protocol है and it has provided some standard rules to the web browsers and servers which they can use to communicate with each other. तो ये कुछ rules provide कराता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए. नेक्स्ट वन इज और HTTPS. HTTPS का काम सिमिलर है जो HTTP करता है. इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. बट ये HTTP का सिक्योर्ड वर्जन है. हमारी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हमको उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की नीड होती है. लाइक बैंकिंग वेबसाइट्स हैं, ट्रांजैक्शन वेबसाइट्स हैं, या कोई अदर वेबसाइट्स भी वहाँ पे हो सकती है. तो जनरली ये इसमें हम क्या करते हैं, SSL एंड TLS सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कराते हैं. दैट स्टैंड फॉर योर सिक्योर सॉकेट लेयर. Like the use of HTTPS protocol is mainly required where we need to enter the bank account detail. For example, कहीं अगर आपको बैंक अकाउंट डिटेल फिल करना है, उस केस में आपको HTTPS यूज करना पड़ेगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए और क्लाइंट की रिक्वेस्ट के लिए एक सिक्योर वे में रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराने के लिए.
Next one is like to provide encryption. HTTPS uses an encryption protocol known as transport layer security, and officially it is referred to as a secure socket layer. So this is all about your HTTP and HTTPS. Now the next concept is about the website. What is website? Website is a collection of web pages and related digital content that are typically accessible through a common domain name or web address on the World Wide Web. तो वेबसाइट इज जनरली द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जिनको हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, और जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होंगे उनका एक अपना कॉमन डोमेन नेम होगा या फिर एक अपना एक वेब एड्रेस होगा. Websites are designed to be viewed using web browsers, and they serve a wide range of purposes including providing information, offering products or services, facilitating communication and many more. तो वेबसाइट्स हमको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं. ठीक है, कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिटेल हो सकती है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना हो सकता है. लाइक देयर आर सम की कंपोनेंट्स इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबसाइट्स. कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें हमारा फर्स्ट की कंपोनेंट होता है दैट इज वेब पेज. तो वेब पेज कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो हमारा सर्वर पे स्टोर होता है दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट. तो सबसे पहले हमारे वेब पेजेस होते हैं वेबसाइट में. नेक्स्ट आता है हमारा डोमेन नेम. जनरली डोमेन नेम में क्या होता है, जो भी हमारी वेबसाइट्स होती है उनका एक आईपी एड्रेस होता है. तो ईच डोमेन नेम करेस्पॉन्ड्स टू वन और मोर आईपी एड्रेसेस. लाइक आईपी न्यूमेरल फॉर्म में हमको किसी वेबसाइट का एड्रेस लर्न करना इट्स वेरी टिपिकल और सम हाउ इट कैन बी इम्पॉसिबल. सो उसके लिए हमने लैंग्वेज स्पेसिफिक डोमेन नेम वहाँ पर प्रिपेयर किया है. ठीक है, नेक्स्ट की कंपोनेंट आता हमारा वेब होस्टिंग. लाइक जब देयर इज अ फेज ऑफ वेब डेवलपमेंट, तो जब आपने एक वेबसाइट क्रिएट करा है, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो उसको आपको ज़रूरी है होस्ट करना. फिर आपका आता है नेविगेशन. तो जो भी आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, जो भी वेब पेज डेवलप कर रहे हो, उसके लिए कंपलसरी है कि वो वेबसाइट आपकी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हो, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इजीली नेविगेट हो. लाइक आपका हेडर पार्ट अलग हो, फुटर पार्ट अलग हो, आपके नेविगेशन बार्स और मल्टीपल जो भी वेबसाइट है प्रॉपरली जिसमें हम नेविगेट कर सकें, एक वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट हमारे पास वहाँ पे होनी चाहिए. फिर आता हमारा कंटेंट. लाइक डायनामिक कंटेंट है, स्टैटिक कंटेंट है, किस तरह की वो वेबसाइट है या किस तरह का वेब पेज हम वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज अबाउट द डिजाइनिंग एंड लेआउट ऑफ द वेब पेज. तो किस तरह की डिजाइन है, लाइक अगर हम आगे फ्यूचर में अभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो वेबसाइट के लेआउट के डिजाइन होता है. लाइक देयर इज अ 1 कॉलम वेबसाइट, 2 कॉलम, 3 कॉलम. तो बहुत सारे डिजाइन एंड लेआउट्स जो होते हैं वो इट इज वन ऑफ द मेन की कंपोनेंट. फिर आता है इंटरएक्टिविटी. लाइक यूजर का कितना इंटरएक्टिविटी है आपके वेब पेज या वेबसाइट के साथ, इट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट की कंपोनेंट. नेक्स्ट आता है पर्पस. आपकी वेबसाइट जो आप एक वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप अपनी वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी इज द मेन की कंसर्न. लाइक वहाँ पर TLS या SSL सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और या फिर जो है आपका प्रॉपर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम वहाँ पे अप्लाई होनी चाहिए टू मेक योर वेब पेजेस मोर सिक्योर. नेक्स्ट वन इज द मेंटेनेंस. जब एक बार आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, कोड बिल्ड हो गया, डिप्लॉय हो गया, तो उसके बाद वेबसाइट को मेंटेन करना. लाइक टाइम टू टाइम उसमें जो भी चेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजीज और एनी काइंड ऑफ, अगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे चेंज हो रही है, तो उन सब के लिए ये सारी चीज़ें हम अपने मेंटेनेंस में कवर करते हैं. तो अगर हम वेबसाइट की कैटेगरी की बात करें तो जनरली 2 टाइप की कैटेगरी हम डिफाइन कर सकते हैं. योर वन इज स्टैटिक वेबसाइट एंड अनदर वन इज योर डायनामिक वेबसाइट. तो जनरली डायनामिक वेबसाइट में क्या होता है, सॉरी स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है, लाइक स्टैटिक वेबसाइट में कोई भी कंटेंट चेंज नहीं होता है. जैसे सर्वर पे आपका हार्ड कोडेड कंटेंट अवेलेबल है एज इट इज वो क्लाइंट को डिस्प्ले कर दिया जाता है. लाइक अ स्टैटिक साइट इज वन that returns the same hard-coded content from the server whenever a particular resource is requested. करेक्ट. तो कोई भी रिसोर्स को जब रिक्वेस्ट किया जाता है ऑन अ ब्राउजर साइड, ऑन अ क्लाइंट साइड, तो उसके लिए सर्वर एज इट इज हार्ड कोडेड कंटेंट उठा के दे देता है.
लाइक देयर इज नो इंटरएक्टिविटी। तो ये इस तरह का एक डायग्राम आप वेबसाइट का देख सकते हैं, जिसमें क्या एक ब्राउजर है, एक वेब सर्वर है, जहाँ पे एक आपका क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एस्टैब्लिश हो रहा है। लाइक देयर इज एन HTTP रिक्वेस्ट एंड फॉर दैट HTTP रिक्वेस्ट देयर इज एन HTTP रिस्पॉन्स। और बैक एंड पे जहाँ पे आपकी फाइल्स स्टोर है ऑन अ सर्वर साइड, लाइक द प्री क्रिएटेड HTML, CSS, JavaScript और एनी अदर टाइप ऑफ फाइल। इसमें क्या होता है, लाइक अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें तो व्हेन अ यूजर वांट्स टू नेविगेट टू अ पेज, the browser sends an HTTP GET request specifying the URL of its HTML page। तो सबसे पहले क्या करता है, ब्राउजर एक HTTP GET रिक्वेस्ट वहां पे भेजता है सर्वर साइड पे, URL स्पेसिफाई करते हुए उसके HTML पेज पे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें, दैट इज द सर्वर रिट्राइव्स द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम इट्स फाइल सिस्टम and returns an HTTP response containing the document and an HTTP response status code of 200 OK। It means indicating the success। तो पहले उसने HTTP गेट रिक्वेस्ट करा, उसके बाद सर्वर क्या करता है, रिट्राइव करता है उसके रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट को, और अगर वहाँ पे वो अवेलेबल होता है तो उसको वो HTTP रिस्पॉन्स की फॉर्म में रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा देता है और मैसेज पास करा देता है 200 ओके। इसका मतलब वो है कि लाइक इंडिकेशन ऑफ सक्सेस, लाइक जो भी स्पेसिफिक रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया गया था उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा दिया गया है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, द सर्वर माइट रिटर्न अ डिफरेंट स्टेटस कोड, फॉर एग्जांपल 404 नॉट फाउंड इफ द फाइल इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सर्वर। अगर वो कोई भी रिक्वेस्टेड फाइल या कोई भी रिक्वेस्टेड रिसोर्स अगर सर्वर पे अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए सर्वर क्या करता है, एक डिफरेंट स्टेटस ऑफ कोड वहां पे प्रोवाइड कराता है। लाइक अगर रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल ऑन द सर्वर तो वो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा लाइक 404 नॉट फाउंड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, और 301 मूव्ड परमानेंटली। अगर एक डोमेन से दूसरी डोमेन पे जो आपका रिक्वेस्टेड रिसोर्स है वो ट्रांसफर हो गया है तो उस केस में वो आपको मैसेज प्रोवाइड कराता 301 मूव्ड परमानेंटली इफ द फाइल एग्जिस्ट बट हैज बीन रीडायरेक्टेड टू अ डिफरेंट लोकेशन। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, हाउ डज अ स्टैटिक वेबसाइट वर्क। फिर उसमें फिफ्थ पॉइंट और है, द सर्वर फॉर अ स्टैटिक साइट विल ओनली एवर नीड टू प्रोसेस गेट रिक्वेस्ट बिकॉज द सर्वर डज नॉट स्टोर एनी मॉडिफिएबल डेटा। तो स्टैटिक वेबसाइट में सिर्फ हमको क्या करना होता है, एक गेट रिक्वेस्ट वहां पे सर्वर को प्रोवाइड करानी होती है, क्योंकि वहां पे कोई भी हमको एक मॉडिफिएबल डेटा चाहिए ही नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैटिक वेबसाइट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट द डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट में जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उसके लिए एज इट इज हार्ड कोडेड कंटेंट नहीं देता। डिपेंडिंग ऑन द मल्टीपल यूजर्स रिक्वेस्ट वो सबको अलग अलग डेटा वहाँ पे अलग अलग रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा सकता है। लाइक अ डायनेमिक साइट इज वन दैट कैन जनरेट एंड रिटर्न कंटेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट URL एंड डेटा, like rather than always returning the same hard coded file for a particular URL। यहाँ पे जरूरी यहाँ पे सेम हार्ड कोडेड फाइल को एज इट इज रिटर्न नहीं किया जाता है, बेस्ड ऑन द यूजर्स रिक्वेस्ट सर्वर उसके लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो ये एक तरह से इसका एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना हुआ है जिसमें कुछ टोटल 7 नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। ये बेसिक आपका वही हो गया जहाँ पे आपका ब्राउजर साइड है, वेब सर्वर है, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, जहाँ से आपका HTTP गेट रिक्वेस्ट आता है और HTTP रिस्पॉन्स प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो लेबलिंग प्रोवाइड है 1 2 3 4 5 6 7 तक ओवरऑल नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे गिवन है। लाइक अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, दैट इज द वेब ब्राउजर क्रिएट एन HTTP गेट रिक्वेस्ट टू द सर्वर यूजिंग द बेस URL फॉर द रिसोर्स। तो ब्राउजर क्या करता है, सबसे पहले एक HTTP गेट रिक्वेस्ट करता है सर्वर के लिए विद अ बेस URL। ठीक है, जो भी उस रिसोर्स का बेस URL होता है उसके लिए ब्राउजर एक HTTP गेट रिक्वेस्ट सेंड करता है। सेकेंड स्टेप में अगर हम यहाँ पे देखें तो सेकेंड स्टेप में क्या है, द वेब सर्वर डिटेक्ट दैट द रिक्वेस्ट इज डायनामिक एंड फॉरवर्ड इट टू द वेब एप्लीकेशन फॉर प्रोसेसिंग। तो सेकेंड में ये कि जो वेब सर्वर होता है वो क्या करता है, उसको डिटेक्ट करेगा दैट द पर्टिकुलर रिक्वेस्ट इज डायनामिक और नॉट। लाइक इफ इट इज डायनामिक तो वो क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा वेब एप्लीकेशन के लिए फॉर द प्रोसेसिंग पर्पस। फिर आता है हमारा द वेब एप्लीकेशन आइडेंटिफाइज
that the intention of the request is to get the best team list based on the URL. तो वेब एप्लीकेशन जब उसको प्रोसेस करती है और उसके लिए एक बेस्ट रिजल्ट, एक बेस्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है. नेक्स्ट पॉइंट आता है, द वेब एप्लीकेशन डायनेमिकली क्रिएट्स एन HTML पेज बाय पुटिंग द डेटा. तो फिर उसके बाद क्या करता है, वेब एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स रिक्वेस्ट एक डायनामिक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है. ठीक है. और फिफ्थ स्टेप में क्या है, द वेब एप्लीकेशन रिटर्न्स द जनरेटेड HTML टू द वेब ब्राउजर. फिर उसके बाद जो है वेब ब्राउजर को वो वेब एप्लीकेशन एक जनरेटेड रिस्पॉन्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट्स रिक्वेस्ट एक जनरेटेड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा दिया जाता है. सिक्स्थ स्टेप में क्या है, द वेब ब्राउजर विल देन स्टार्ट टू प्रोसेस द रिटर्न्ड HTML, sending separate request to get any other CSS or JavaScript file that it references. And in the last step, that is seventh step, the web server loads static files from the file system and return them to the browser directly. फिर क्या करता है, वेब सर्वर उस स्टैटिक फाइल को लोड करता है फाइल सिस्टम से और उसको ब्राउजर को डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है. तो ये हमारा स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट की वर्किंग थी. अभी हम दो डिफरेंसेस और देखेंगे, लाइक व्हाट आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस एंड व्हाट आर मार्कअप लैंग्वेजेस. अगर हम बात करें, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर द सबसेट ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. Like scripting languages are a subset of programming languages that are often used for automating tasks and writing script to control software applications. ठीक है. तो जो भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती है, जो भी वेब एप्लीकेशंस होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको इंटरैक्टिव और डायनेमिक बनाने के लिए, उसमें फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. एंड इट इज़ अ सबसेट ऑफ योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जनरली ये इंटरप्रीटेड फॉर्म में होती हैं. दे आर इंटरप्रीटेड रादर देन कंपाइल्ड, which means they are executed line by line at runtime. And the scripting languages are usually designed to be simpler and more lightweighted than your traditional programming languages, making them more suitable for your quick prototyping and rapid development. Generally scripting languages आपकी interpreted होती हैं और interpreter का मतलब है कि the code जो होता है उसकी जो करेक्टनेस होती है, कोई एरर या कोई भी चीज़ होगी वो लाइन बाई लाइन वहाँ पे चेक करी जाएगी. जैसे कंपाइलर में क्या होता है, एक ओवरऑल कंपाइल लैंग्वेज जो भी होंगी ओवरऑल कोड को एक ही बार में वहाँ पे चेक किया जाता है. बट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता है. इन द सम पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इंक्लूड जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन. Like Python can be used for both scripting and general programming language and root. और जनरली हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. वन इज योर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड अदर वन इज योर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. डिफरेंस इनमें वही है कि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन द ब्राउजर साइड, और जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ऑन योर सर्वर साइड. ठीक है. क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपकी जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज एंड सर्वर साइड में हम लाइक PHP, पाइथन, पर्ल, रूबी एटसेट्रा इन सबको यूज करते हैं. Next one is the markup languages. Markup languages are not the programming languages. इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई एल्गोरिथम नहीं होता है. ये जनरली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराते हैं आपके टेक्स्ट को ओवर द वेब रिप्रेजेंट करने के लिए. लाइक markup languages are not programming languages but rather descriptive languages used to annotate text and structure content within a document. तो डॉक्यूमेंट का जो भी कंटेंट है उसको स्ट्रक्चर करने के लिए हम मार्कअप लैंग्वेज का यूज करते हैं. एंड दे डू नॉट कंटेन प्रोग्रामिंग लॉजिक और कंट्रोल फ्लो. इसमें कोई प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं होती, कोई कंट्रोल फ्लो नहीं होता है. एंड दे डिफाइन हाउ एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड और इंटरप्रिटेड. तो इनका जो जनरली मतलब होता है वो ये होता है कि आपका जो एलिमेंट है वो ओवर द वेब वो कैसे डिस्प्ले होगा, कैसे इंटरप्रिटेड होगा. And markup languages use tags to markup content, indicating the purpose and formatting of elements. जनरली जो मार्कअप लैंग्वेज होती है उसमें हम टैग्स का यूज करते हैं. जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी ऑफ HTML5, जिसके अंदर हम देखेंगे कि टैग्स क्या होते हैं, कैसे हम टैग्स को यूज करते हैं. तो मार्कअप लैंग्वेज में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो टैग्स की फॉर्म में होती है. टैग्स की फॉर्म जितने भी टैग्स होते हैं वो टैग, ईच एंड एवरी टैग हैज इट्स ओन मीनिंग. तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. एंड वेब डेवलपमेंट रिलाइज हेवीली ऑन मार्कअप लैंग्वेजेस फॉर स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटिंग कंटेंट ऑन वेब पेजेस. तो विदाउट मार्कअप लैंग्वेजेस वेब डेवलपमेंट हम नहीं कर सकते. जब तक उनका स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक हम उसमें एडिशनल कोई काम कर ही नहीं पाएंगे. एंड द मोस्ट वेल नोन मार्कअप लैंग्वेज इज योर hypertext markup language. HTML is the most used and most popular markup language which is used
to create the structure of web pages. And other examples include your extensible markup language, that is XML, and scalable vector graphics, those are SVGs. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके मार्कअप लैंग्वेजेस के। तो आज तक के कंटेंट में हमारा इतना ही है। तो हमने आज के सेशन में देखा ओवरऑल द बेसिक ऑफ वेब टेक्नोलॉजी क्या होता है, वेब डेवलपमेंट क्या होता है, क्या फेजेस होते हैं, वेबसाइट के फेजेस क्या होते हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स हुआ, वेब डेवलपमेंट में जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेब डेवलपमेंट होता है, लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड एंड योर फुल स्टैक डेवलपमेंट, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या होता है। तो ये सब हमने अपने इस पार्ट में कवर करा, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द HTML5। तो आई विल ट्राई कि HTML5 का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया जाए। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।